Good day everyone, this is Junaid Khan. I am a regulated Canadian immigration consultant. Specifically वीडियो स्टूडेंट्स के लिए जो कि कनाडा स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एजुकेशन लेना चाह रहे हैं कनाडा से, उनके लिए ये वीडियो हर इम्पॉर्टेंट है। दो टॉपिक इसमें जिस पे फोकस करना अभी से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये वो दो पॉइंट हैं जो कि आपके प्रोसेस के इनिशियल टाइम पे आप डिसाइड करते हैं। वो दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं एडमिशन्स को लेके, आपके कोर्सेज़ को लेके, और किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जा सकता है, आप अपने प्रोसेस को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। उस हवाले से दो मेजर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि नवंबर 2024 से ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है लेकिन अभी इन प्रोसेस है, अभी आपने सबमिशन नहीं की अपने केस की और अभी आप डॉक्यूमेंटेशन पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो पहली मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स कनाडा में अवेलेबल हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करते हैं, लेकिन एज पर द इंटरनेशनल स्टूडेंट एक चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट DLI होना चाहिए, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। जब आपको ऑफ़र लेटर आए, उस ऑफ़र लेटर पे जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट का रेफरेंस नंबर है, जो उनका कोड है, वो उस पर मेंशन होना चाहिए, और जो कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट नहीं, बल्कि अगर आप DLI वेरिफिकेशन गूगल पे भी जाते हैं तो आप वहाँ से अपने इंस्टीट्यूट को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आप जिस इंस्टीट्यूट से ऑफ़र लेटर ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं कनाडा आके, वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है या नहीं है। अगर नहीं है तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, आप वीज़ा भी अप्लाई करेंगे, लेकिन वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, और इन सम सर्कमस्टांसेस, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है तो आपको उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता, क्लियरली नहीं मिलता। ये एक एडिशनल पार्ट था। दो पॉइंट्स इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है, जो इंस्टीट्यूट्स डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बिग नेम्स हैं, लाइक some people really wanted to apply Seneca or Humber or George Brown, Sheridan College. These are all the colleges in Ontario. इसके अलावा भी ऑल ओवर कनाडा अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखनी है। इफ़ेक्टिव इमीडिएटली अभी से बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिन पे आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं दिया जा रहा। सो आई नो इंस्टीट्यूट्स लाइक फ्रेंचफर्ट कॉलेज लोकेटेड इन लंदन ओंटारियो, और दे ऑफर मोर देन 200 कोर्सेज, और मिड ऑफ 2024 तक हर कोर्स पे, जब तक ये प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की इंफॉर्मेशन नहीं आई या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तब तक हर इंस्टीट्यूट हर कोर्स पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफर करता था। रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंगली अब सारे कोर्सेज पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफर नहीं किया जा रहा, और ह्यूज लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं। मतलब आई वुड से ऑन टॉप ऑफ माई माइंड अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 50% ऐसे कोर्सेज अब इंस्टीट्यूट्स में ऑफ़र हो रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी, जिन पे अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ऑफ़र नहीं किया जाता। तो जिस भी इंस्टीट्यूट को आप पिक करते हैं अपने एडमिशन के लिए, जिस भी कोर्स को पिक करते हैं, अब डायलेमा ये है कि ये कोर्सेज जिन पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिल रहा, ये कहीं पे भी वेबसाइट्स पे मेंशन नहीं है। मैंने अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट को वेबसाइट पे ये मेंशन करते हुए नहीं देखा कि किन कोर्सेज में वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं दे रहे। तो यू हैव टू बी विजिलेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप जो कोर्स पिक कर रहे हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलना चाहिए। यू कैन ईमेल योर इंस्टीट्यूट। कोर्स सिलेक्शन से पहले आप जो कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। मैं तो 100% इस चीज़ को देख रहा हूँ आजकल के जिस इंस्टीट्यूट में आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल रहा है, जिस कोर्स में मिल रहा है, उसी में अप्लाई किया जाए, क्योंकि अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट अ परमानेंट रेजिडेंसी CEC में, तो डेफिनेटली आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होना चाहिए। अदरवाइज आप अपना कोर्स फिनिश करेंगे एंड यू हैव टू प्लान टू गेट बैक टू योर होम कंट्री। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ईमेल कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट को जहाँ से भी आपने अपना कोर्स लिया है। इन केस
अगर आप ऑलरेडी अपना प्रोसेस कर चुके हैं का मतलब ये है कि आपने अभी सबमिशन नहीं की लेकिन आपका एडमिशन आ चुका है, आपने फीसिस दे दी हैं, अभी भी आपके पास चांस है कि आप अपने इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें और डेफिनेटली विद इन द इंस्टीट्यूट भी आप अपना कोर्स अप्लाई होने से पहले, वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप चेंज करवा सकते हैं। एंड मेक श्योर यू डू दैट बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने लगा हूँ वो इससे भी आप कह लें कि स्ट्रिक्ट है। वो ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है, स्टूडेंट सम टाइम ऐसा खुद से भी सोचते हैं, और आई हैव सीन सम कंसल्टेंट्स और सम पीपल टेलिंग स्टूडेंट्स के गेट एन एडमिशन एक कोर्स में जो कि सम टाइम आपके रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन यू नो वो एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी का, अच्छे कॉलेज का होता है, जस्ट टू सीक दिस एडमिशन के आपके जो वीज़ा चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और ये एक बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस रही है पास्ट में कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेके वीज़ा प्रोसेस करके कनाडा लैंड होते हैं और उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्सिटी से अगर 4 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया और उसमें आपने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा ग्रांट होने के बाद जब आप कनाडा आए तो यहाँ पे आके आपने 4 ईयर प्रोग्राम को 2 ईयर प्रोग्राम में चेंज कर लिया, यूनिवर्सिटी से कॉलेज में चेंज कर लिया। डेफिनेटली इसमें आपके 2 इयर्स का आपका टेन्योर कम हो गया स्टडी का। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस जो हैं वो कॉलेज से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये आई हैव सीन इट a lot of times in Canada जहाँ पे स्टूडेंट्स आके इसको चेंज करवाते हैं। और पहले ये प्रैक्टिस थी कि अगर आप अपना DLI इंस्टीट्यूट चेंज करवा रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आए हैं और नाउ यू हैव डिसाइडेड टू चेंज इट टू कॉलेज या फिर 4 ईयर प्रोग्राम को अब आप 2 इयर्स में चेंज करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये रहती थी कि यू हैव टू लेट IRCC नो। आपने IRCC को जो है वो इन्फॉर्म करना होता है, और इन्फॉर्म करने के बाद आप यू जस्ट रेगुलर आप अपनी यूनिवर्सिटी से कॉलेज में शिफ्ट कर जाते हैं। इफेक्टिव इमीडिएटली अगैन दिस इज़ नॉट द केस एनी मोर। अब आप ये नहीं कर सकते बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल मिनिस्टर मार्क मिलर, नाउ अगर कोई भी स्टूडेंट अपना DLI चेंज करने की कोशिश करता है अगर कनाडा आने के बाद, तो उसको वीज़ा दोबारा से अप्लाई करना होगा। वो सिर्फ IRCC को इन्फॉर्म करके यूनिवर्सिटी से कॉलेज में स्विच नहीं कर सकता, वो IRCC को इन्फॉर्म करके एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी शिफ्ट नहीं कर सकता, या एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी शिफ्ट नहीं कर सकता। सो यू हैव टू नाउ अप्लाई अ वीज़ा अगेन। आपको स्टडी परमिट एप्लीकेशन दोबारा फिल इन करके और दोबारा सबमिट करनी होगी। और व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल? I have no idea at that point because after this information मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं हुई। मैंने अपनी कंसल्टेंसी में कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की, और मैंने अपनी सराउंडिंग्स में भी यू नो आई हैव मल्टीपल फेलो कंसल्टेंट्स, मुझे अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि किसी ने DLI चेंज करने के लिए दोबारा से वीज़ा अप्लाई किया हो कनाडा आने के बाद। बट it is a hassle now. It is not as simple as it was before कि आपने सिर्फ अपना इंस्टीट्यूट चेंज किया, पहले इंस्टीट्यूट से रिफंड लिया, दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, ऑफर लेटर लेकर और आपने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग प्रोविंस चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ लोग 4 ईयर प्रोग्राम से 2 ईयर्स प्रोग्राम के लिए करते रहे हैं, या फिर दे गेट अ बेटर कोर्स। मतलब देयर हैज़ बीन मल्टीपल टाइम्स कि हमें बैक होम अप्लाई करते हुए कोर्सेज़ का आइडिया नहीं था, और यहाँ पे आने के बाद आई हैव फाउंड अ कोर्स जो कि आई रियली वांटेड टू डू और मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो वो बड़ा इजीली था चेंज करना। अब नहीं हो सकता, आपको वीज़ा दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। सो अगर मैं इस वीडियो को एक इफ़ आई पुट दिस वीडियो इन अ नटशेल, तो वी हैव 3 थिंग्स। नंबर 1, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, योर इंस्टीट्यूट मस्ट बी DLI। नंबर 2, जो कोर्स आप पिक कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जिस पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वो इंस्टीट्यूट दे रहा हो, अप्लाई कर सकते हो आप। और नंबर 3 कि आप अपना DLI चेंज नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट करें,
एडमिशन अप्लाई करें, फीसिस देने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि जो कोर्स आप ले रहे हैं वो आप करना चाहते हैं, दैट कोर्स इज़ इन योर इंटरेस्ट, ताकि आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू कैनेडा एंड स्टार्ट योर एजुकेशन, वो ट्रांजिशन आपका स्मूथ रहे और आपको यहाँ पे आके किसी किस्म की कोई हैसल से ना गुजरना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।